हालेलुया। हालेलुया। हमेशा संसार से घुसे रहना अच्छा नहीं है। इससे बहुत लोग जॉइन नहीं हुए हैं, है ना। मनीषा, आदित्य की मम्मी को एक बार कॉल करो। जी मामा। आदित्य की मम्मी को कॉल करो और हिमांशी को भी कॉल करो और सब लोग को। कॉल किया है मामा, राजेश भैया, राज भैया और प्रियंका को 2-3 बार कॉल कर दिया है। हाँ, प्रियंका आ चुकी है ना। हालेलुया। जी। धन्यवाद देते हैं। आज मैं कुछ बातों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। संसार से अलग हटकर भी थोड़ा सा प्रकृति की और हमें क्या करना चाहिए, निहारना चाहिए, है कि नहीं राहुल भाई। जी भैया। जैसे आज सवेरे आप लोग कभी उठो और थोड़ी देर एकदम उन्हें परमेश्वर की बलिदान की सुगंध को आप सूंघने की कोशिश करो। देखो, जिंदगी में जो क्रिएटिव है ना, आप ही कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। जी भैया। हमेशा शादी ब्याह बच्चे नौकरी, आप समझ रहे हैं कि इनसे थोड़ा सा अलग होकर भी, परेशानी से अलग होकर भी प्रकृति में कभी कभी अपने आप को क्या करना चाहिए, जोड़ के रखना चाहिए, है ना। आज का वचन पिता परमेश्वर, आज का वचन कहता है, योएल, आज जाग रहे हैं मेरे साथ जी रुबीना। भैया। रुबीना जाग रही हो? जी सर, मैं जाग रही हूँ। ओह, धन्यवाद। आत्मा में जाग रही हो? जी। हाँ, धन्यवाद देते हैं। आज का वचन है योएल योएल 2 का 28-29। अश्वनी पढ़ो। जी। चलिए, धन्यवाद देते हैं इस समय को। प्रियंका, तुम हो मेरे साथ? मैं पढ़ दो भैया। आप पढ़ो तो। हम्म। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा, आज पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के बारे में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस भोजन को खाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा की इस प्रतिज्ञा के बारे में हम खाना खाएंगे। धन्यवाद देते हैं इस समय। इस प्रतिज्ञा में दिया गया है कि मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। मैं सब प्राणियों पर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। कितने लोग यहाँ पर बपतिस्मा ले चुके हैं? जी भैया। इतने लोग प्रभु में इतने सालों से हैं, पर उनके जीवन में पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं है। उनके जीवन में पवित्र आत्मा से बातचीत नहीं है। उनके जीवन में जब सुबह उठते हैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को गुड मॉर्निंग नहीं है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, कई लोग सोते हैं तो बाबू सोना करके सो जाते हैं।
कई लोग झगड़ों में सो जाते हैं और सवेरे उठते हैं तो उसी वे में उनकी जिंदगी जाती रहती है। देखो, पवित्र आत्मा का अनुभव जानते हो कब हमारे ऊपर उड़ेला जाता है, कब हमको अनुभव आता है? उन दिनों के बाद ही आता है। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग इस वचन को निकाल ले भाई, आज वचन को चबा चबा के खाएंगे, दुगना अभिषेक, हम उस दुगने अभिषेक में चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग इस वचन को निकाले, आज इस वचन को चबा चबा के खाते हैं। पूरा नहीं, थोड़ा सा तो खाएंगे ही, क्योंकि थोड़े से भाग को आज खाएंगे, किसी दिन इस पर सुसमाचार बनाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग हालेलुया। निकालिए, आज दुगना अभिषेक 2025 में दुगना अभिषेक पाने के लिए आप इस वचन को खाना बहुत जरूरी है। जाग जाए, पवित्र आत्मा की बातें हैं। सभी लोग, कितने लोग जाग चुके हैं? हाथ लगाए भाई, हाथ लगाए। उत्साहित करने के लिए, परमेश्वर के स्तुति के लिए, वो परमेश्वर की महिमा के लिए हाथ लगाए। हाँ, जाग चुके हैं आज पवित्र आत्मा, वो धन्यवाद देते हैं। जाग चुके हैं इतने लोग। कितने लोग ऐसे हैं कि अभी भी जागे नहीं है कि हम हाथ नहीं लगाएंगे? ओह, आप इतने बड़े आदमी नहीं बने। हालेलुया। सालवी जाग चुकी हो क्या? शीला जी जाग हैं क्या? सालवी जागे हो तो हाथ लगाओ। पवित्र आत्मा में इस समय अभिषेक की बातें हो रही है। हालेलुया। सुनैना जाग चुकी है। धन्यवाद देते हैं, हम सब जाग चुके हैं। आज उन दिनों के बाद में सब प्राणियों पर आत्मा उड़ेलूंगा। आज सिर्फ इतनी सी बातों को हम खाएंगे। आज कितने लोग हैं इस समय जानते हैं जो पवित्र आत्मा का अनुभव प्राप्त नहीं करते, और अगर अनुभव प्राप्त करते तो वो घमंड में आ जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि आप पवित्र आत्मा का अनुभव प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। उपेंद्र, हालेलुया। देखिए, आप पवित्र आत्मा का कई लोग इसलिए अनुभव नहीं प्राप्त करते कि वो संगति से हट जाते हैं, वो अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। है कि नहीं राहुल भाई? जी भैया। आप देखिए, आप पवित्र आत्मा इसलिए पाए कि आप संगति के लिए पाए। आप पवित्र आत्मा संगति में बहुतायत से काम करता है। इस समय 21, 22, 23 लोग इस समय इस इस बात को, इस वचन को खा रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं? संगति में पवित्र आत्मा बहुतायत से कार्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग, हर आदमी अगुवा नहीं बन सकता। ये लोग, हर आदमी स्तुति नहीं कर सकता, हर आदमी प्रचारक नहीं बन सकता। परमेश्वर आपको पुकार, परमेश्वर की बुलाहट होती है तो आपको करना चाहिए। पर जब परमेश्वर की बुलाहट नहीं है तो आप जिस संगति में है, आप उसी संगति में आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि पेंताकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था संगति के ऊपर। हालेलुया। संगति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, और वो जगह था वो उस जगह में बहुत लोग एक साथ, 40 से ऊपर लोग वहां पर बैठे हुए थे। और लिखा है जब पेंताकोस्त का दिन आया तो सब जगह इकट्ठे थे। क्या थे? इकट्ठे थे, संगति में थे। आप समझ रहे हैं ना? संगति में थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उसमें सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें जीभ की सी, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। जब पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा की आग से
उनके जीवन में बंधन टूटने लगे, उनके जीवन में बंधन टूटने लगे, उनकी जीभें फटने लगी। जब बंधन टूटता है तो जीभें क्या होती है? फटती हैं। कितने लोग इस समय मेरी बातों को पूरी तरह से आत्मा में सुन रहे हैं? Yes, hallelujah. बंधन टूटते हैं तो जीभें क्या होती है? फटती हैं। सभी लोग बोलिए, बंधन टूटते हैं तो जीभें फटती हैं। बंधन टूटते हैं तो जीभें फटती। सभी लोग फिर से बोलो, बंधन टूटते हैं तो जीभें फटती हैं। बंधन टूटते हैं तो जीभें फटती। आप लोगों को मैं कुछ दिन पहले जीभ के ऊपर मैंने क्या किया था? प्रचार किया था। जीभें फटती है यानी तुम्हारे बोल चाल सब क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तुम्हारा अंगी, क्योंकि ये जीभ ही है जो तुमको पाप करवाता है। हालेलुया। हालेलुया। बंधन टूटा तो तुम्हारी बोलने का बोलचाल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बंधन है तो आपकी बोलचाल में बंधन रहेगा। आप जाग कर सुन रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. आपके जीवन में बंधन है तो आपकी बोलचाल में क्या होगा? बंधन होगा। कोई पूछेगा कैसा है जिंदगी? बस चल रहा है। परंतु आप पवित्र आत्मा आएगा तो आपकी जीभें फटेंगी। आपकी बोलचाल में क्या आएगा? कोई पूछेगा और कैसे हो? भाई पिता के अनुग्रह में आनंदित हूँ बोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब बंधन नहीं खुला रहता तो इंसान क्या बोलता है? और कैसे हो भाई? बस चल रहा है भाई, जी रहे हैं, कट रहा है। समझ रहे हो ना? और जब जीभें फटती है, पवित्र आत्मा आता है, जीभें फटती है तो इंसान क्या बोलता है? और कैसे हो भाई? अरे पिता के अनुग्रह में आनंदित हूँ भाई। हालेलुया। हालेलुया। जीभें क्या होती है? फटती हैं। भविष्यवाणियां होती हैं, दर्शन देखे जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परंतु ये आत्मा उड़ेला कब जाता है? सवाल ये है, पेंतकुस्त के दिन आत्मा उड़ेला गया। पेंतकुस्त के दिन आत्मा उड़ेला गया। मेरे जीवन में भी आत्मा उड़ेला गया, पर अनुभव क्यों नहीं है? आप लोग फिर से एक बार देखिए वचन को। उन बातों के बाद क्या लिखा है? उन बातों के हाँ, यही वो वाली बात है। उन बातों के बाद पवित्र आत्मा जब उड़ेला जाता है तो कुछ बातें परमात्मा क्या करता है? आपके अंदर लाना चाहता है। आप पवित्र आत्मा का अनुभव आने से पहले पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ बात लाना चाहता है। उन बातों के बाद, कुछ बातों के बाद पवित्र आत्मा उड़ेला गया। वो कौन सी बात थी जिसके बाद पवित्र आत्मा उड़ेला गया? कितने लोग हैं इस समय उन बातों के बाद इस बात को खाने के लिए, वचन की इस भाग को पूरी तरह चबाने के लिए कितने लोग आनंदित हैं इस समय? यस। हालेलुया। Yes, हालेलुया। hallelujah. उन बातों के बाद, अगर आपके जीवन में वो बात नहीं है तो आप पवित्र आत्मा का अनुभव आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। योएल की Hallelujah. प्रतिज्ञा है कि उन बातों के बाद में पवित्र आत्मा उड़ेला जाएगा, भविष्यवाणी होगी, दर्शन देखे जाएंगे और 2025 आपके लिए दुगना अभिषेक लाएगा। मैं आइए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। उन बातों के बाद इस बात को देखने से पहले हम पिता से प्रार्थना करें, पिता इस तृप्त परिपूर्ण जीवन से मैं उन बातों को चबा चबा कर अपने जीवन में ऐसा खाऊं
कि ये बातें मेरे जीवन में पाई जाए। पिता, उन बातों को मैं अपने जीवन में लाना चाहता हूँ जहां पर मैं पवित्र आत्मा का दर्शन प्राप्त करूं, पवित्र आत्मा का अनुभव प्राप्त करूं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मेरा जीवन। प्रार्थना करें इस समय सभी लोग। पिता, उन बातों के बाद मेरे जीवन में वो बातें आए, मेरे जीवन में वो बातें आए मेरे पिता, जहां पर मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करूं। वो बातें आए मेरे पिता जहां पर मैं पवित्र आत्मा का दर्शन प्राप्त करूं। वो बातें आए पिता जब मैं पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करूं। हाँ पिता, मैं आज भूखे और प्यास से मैं आपके पास आया हूं। मैं दुगना अभिषेक चाहता हूं पिता। मैं दुगना अभिषेक आज प्रार्थना हम पहले कर रहे हैं। आप प्रार्थना करें। आप 2025 में दुगना अभिषेक प्राप्त करें। आपका जीवन ऐसे ही चला गया पवित्र आत्मा में आप बिना अनुभव के चला गया, पर ये 2025 पवित्र आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए। मैंने कहा था कि 2025 आएगा तो मैं दो बातों पर ज्यादा फोकस करूंगा, विश्वास और पवित्र आत्मा। आप 2025 में पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक प्राप्त करने के लिए पिता से मांगे। पिता, मेरे जीवन में वो बातें आए जहां पर मैं अभिषेक प्राप्त करूं। मेरे जीवन में वो बातें आए जहां मैं आत्मा का अनुभव लोगों को गवाही के रूप में बता सकूं। प्रार्थना करें इस समय। तनु, यदु, सुनैना, सृष्टि, शीला, पॉल, सालवी, संगीता, रुबीना, राजेंद्र, दीदी, प्रियंका, मुस्कान इस समय आंखें खोले, घुटनों में आए। आज संगति के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर उड़ेलने जा रहा है। आज संगति के ऊपर जीभें फटने जा रही है। आज आपके जीवन में बंधन टूट रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा इस संगति में अपनी आत्मा उड़ेल रहा है। उन बातों के बाद पवित्र आत्मा उड़ेला जाएगा। ये वो वाली बातें थी मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह चले गए। इस समय आप आनंद के साथ सुन रहे हैं। आप उन बातों के बाद आत्मा उड़ेला गया। आज वो बातें आपके जीवन में प्रकट हो रही है। आप थोड़ी देर अगर शांत मन से पवित्र आत्मा को आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, उसके अनुभव को पाने के लिए, अभिषेक को पाने के लिए इस समय आमंत्रित कर रहे हैं, तो यकीनन इस समय विश्वास कीजिए, आपकी जीवें फट रही हैं। आप बंधन से टूट रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं आज पवित्र आत्मा में आप लोगों को कहना चाहता हूं, वो बातें अपने अंदर इस समय लाइए। वो बातें जिसके द्वारा आप पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में दुगना आएगा। वो बातें यीशु मसीह जब इस दुनिया से चले गए, उसने उद्धार का कार्य पूरा किया, सब चले गए। उसके बाद ये दुनिया शांत हो गई, सब अपने अपने क्षेत्र में चले गए। पतरस मछली मारने के लिए चले गया, सब अपने अपने कार्यों में लग गए। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह मरियम को बोलते हैं आकर, जाओ सबको गलील में इकट्ठा करो। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? जाओ सबको गलील में इकट्ठा करो। योएल बोलता है, तुम पेट भर कर खाओगे, तृप्त होगे, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, तुम्हारी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। जब तुम उसके परमेश्वर कहता है कि ये योएल में ये बातें होंगी, उसके बाद ही पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उड़ेला जाएगा। कौन सी बातें होंगी? तुम पेट भर कर खाओगे, तृप्त होंगे। कौन सी बातें होंगी? तुम पेट भर कर खाओगे, तृप्त होंगे। सभी लोग बोलिए, परमेश्वर यहोवा के कारण मैं मगन हूं, आनंद हूं।
इस समय वो बातें परमेश्वर आपके अंदर ला रहा है, जो पवित्र आत्मा इस समय अभिषेक करने जा रहा है। योएल बोलता है कि जब तुम आनंदित और मगन होंगे, तुम्हारे लिए ये वर्षा बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन में एक बारिश होगी और तुम्हारे खलियान अन्न से भर जाएंगे। देखो, पवित्र आत्मा तभी उतर रहा है जब तुम्हारे खलियान अन्न से भर जाएंगे और तुम खाकर तृप्त होंगे। देखो, पवित्र आत्मा अभी भी नहीं उतरा है। क्या बोलता है? बारिश होगी, बारिश होगी, तुम्हारे खलियान भर जाएंगे, तुम खाकर तृप्त होंगे, मेरे नाम की स्तुति करोगे, फिर आशा कभी नहीं टूटेगी। उन दिनों के बाद इतनी बातें तुम्हारे जीवन में आनी चाहिए। वो बारिश होनी चाहिए, वो बारिश होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि वो बारिश होनी चाहिए, वो खलियान भरने चाहिए, आप खाकर तृप्त होने चाहिए, आपकी आशा कभी टूटनी नहीं चाहिए। और इन दिनों के बाद, इतनी बातों के बाद पवित्र आत्मा उड़ेल दिया जाएगा। राहुल भाई, आप समझ रहे हैं क्या होनी चाहिए? सभी लोग बोलिए, बारिश होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, खलियान भरे होने चाहिए, कल्याण करें। पेट भर कर खाकर तृप्तता होनी चाहिए, आशा कभी नहीं टूटनी चाहिए। आशा करें। सभी लोग ये बातें इस समय आप दोहरा रहे हैं, आप जान रहे हो, इन इतनी बातों से आप भर रहे हैं और पवित्र आत्मा आपके ऊपर दुगना अभिषेक के लिए उतर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, आप जैसे जैसे इस वचन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा आप पर अपना आग उड़ेलने के लिए उतर रहा है। थोड़ी देर आप समझिए, खलियान बारिश होनी चाहिए, खलियान भरे होने चाहिए, तुम तृप्त होने चाहिए, दाख दाख रस का कुंड भरे होने चाहिए, आपके अंदर एक तृप्तता होनी चाहिए, आपके अंदर एक आशा होनी चाहिए। और इन दिनों के बाद पवित्र आत्मा उड़ेला जाएगा और पवित्र आत्मा के अभिषेक में तुम भी भविष्यवाणी करोगे। आप लोग इस बात को समझिए, बारिश होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इस समय आप आत्मा में आप इस बात को सुनिए, बारिश होनी चाहिए, खलियान भरे होने चाहिए। जब यीशु मसीह बोलता है उद्धार का कार्य पूरा हुआ और चला गया, आप समझ रहे हैं, उद्धार का कार्य पूरा हुआ और चला गया, सबके सब कहाँ चले गए? मछली मारने के लिए, कोई अपने काम के लिए। प्रभु यीशु आया, 40 दिन तक लिखा है, उस दिन जब तक प्रेरितों ने उन्हें चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया नहीं गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत बड़े प्रमाणों को, अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक उनके साथ रहा। आप समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा तब तक नहीं उतरा जब तक वो सबको बारिश के नीचे नहीं ले आया। आप समझ रहे हो? ये बारिश क्या थी? परमेश्वर का ये उद्धार की बारिश थी, जिसके नीचे सबको लेकर आया पवित्र आत्मा। वो संगति में लाया, बोलता है कि तुम उसके उद्धार में खड़े हो जाओ। प्रभु यीशु आया, बोलता है कि जाओ कहो अपने भाइयों को, गलील में मैं मिलूंगा तुमको। जाओ, सब लोग बारिश के नीचे आ जाओ, सब भी लोग, मैंने उद्धार को कार्य जो पूरा किया उस उद्धार के कार्य के नीचे आ जाओ। मेरे प्रियो, आज आप लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक इसलिए आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि हम जब आशीषित होते हैं, हमारे पेट भरे रहते हैं, जब हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष ला देता है, जब हमारे जीवन में अच्छी नौकरियां ला देता है, जब हमारे जीवन में अच्छे जीवन साथी को ला देता है, हमारे जीवन में हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने लग जाते हैं, जब हमारे जीवन में अच्छी नौकरियां आने लग जाती है, तो हम क्या करते हैं? फिर वापस मछली मारने चले जाते हैं, हम पैसे से पैसा बनाने चले जाते हैं, हम और संसारिक आनंद को ढूंढने लग जाते हैं।
मेरे प्रिय प्रभु यीशु 40 दिन तक इस धरती पर आकर बोलता है, तुम जब तुम्हारे पेट भरे रहें तो तुम्हारी आशा किसकी ओर लगी रहे? यीशु मसीह की ओर, अनंत जीवन की ओर लगी रहे। तुम्हारे कुंड दाख रस से भरे रहे, प्रभु के आनंद से तुम भरे रहो। बारिश, पहली और अंतिम बारिश में तुम पूरी तरह से आनंदित रहो। यानी प्रभु यीशु जो तुम्हारा उद्धार किया, और उस बड़ा उद्धार जो तुम्हारे अंत में, जगत के अंत में बड़ा उद्धार होने वाला है, ये दोनों बारिश में तुम क्या करो? अपने आप को आनंदित, अपना आनंद के साथ ये समय बिताओ। आप समझ रहे हो? हम हम थोड़े से संसार के आशीष पाते हैं और सीधा छोड़ देते हैं प्रभु को। हम चले जाते हैं अपने मार्ग में। 40 दिन हम इंतजार नहीं करते अपने जीवन में। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने जीवन में 40 दिन इंतजार करो। उन दिनों के बाद, यानी तुम जब प्रभु में आशीषित होते हो, तुम जब प्रभु में उद्धार पाते हो, जब तुम प्रभु में अपने जीवन का मार्ग ढूंढते हो, तो 40 दिन तक प्रभु में क्या रहो? बने रहो। पवित्र आत्मा तुमको फिर संभालना शुरू करता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे अंदर बढ़ता जाता है। जब आपके जीवन में आनंद होता है, जब आपके जीवन में उद्धार का कार्य पूरा होता है, तो आपको क्या करनी चाहिए? और स्तुति करनी चाहिए। आपके जीवन में क्या होनी चाहिए? वचन को और पढ़ना चाहिए। परमेश्वर बोलता है, रुके रहो, पवित्र आत्मा के आने तक रुके रहो। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुमको प्राप्त होगा। तुम फिर वापस संसार में मत चले जाओ, इस सुअर और कुत्तों की श्रेणी में मत चले जाओ। रुके रहो। कितने लोग इस समय बारिश को समझ पा रहे हैं? आपके अंदर खलियान भरे होने चाहिए, आपके अंदर वचन भरे होने चाहिए, आपके अंदर प्रभु का आनंद भरे होना चाहिए, आपके अंदर आशा भरी होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ 2024 में हमने एक बात सीखा। 2023 था, बहुत तकलीफों का समय था। 2024 मेरे जीवन में एक बात सीखा कि जितना आशीषित होते हैं, उतना हमें प्रभु के आनंद में भरना चाहिए। हम जितने और आशीषित होते हैं, हमको प्रभु के आशा में और बढ़ना चाहिए। और उन दिनों के बाद पवित्र आत्मा उतरता है। मैं इस समय आप लोगों को, मैं पवित्र आत्मा में इस समय लाना चाहता हूँ। मैं पवित्र आत्मा की आग में इस समय अभिषेक पाना चाहता हूँ। कई लोग इस समय छूट चुके होंगे, अपने आनंद में हट चुके होंगे। आप इस समय प्रभु के आनंद में आ जाइए। आप जो गलतियां किए हैं, प्रभु यीशु के नाम से दूर करें, और आप इस समय उद्धार की बारिश के नीचे आ जाए। आप अंगीकार करें 2025 में, धन्यवाद मेरे पिता, मैं मन फिराकर लौट आया हूँ। आपके उद्धार की बारिश में मैं हूँ पिता। मैं अनंत जीवन की आशा में मैं हूँ पिता। पिता परमेश्वर, आपके आनंद में मैं आनंदित हूँ पिता। आपके वचन में पिता परमेश्वर मेरा कुंड भरा हुआ है पिता। मैं इस समय पिता, मैं भोर को प्रार्थना में मैं आनंदित रहता हूँ पिता। पिता परमेश्वर, मैं सभा में आनंदित रहता हूँ पिता। मेरे अंदर वो बातें, बारिश की बातें, उपजाने की बातें मेरे अंदर आ चुकी है पिता। इस समय आप प्रार्थना करें, उसकी धार्मिकता में आप भर चुके हैं। आप विश्वास करें। आप इस समय मेहनत मत करें, आप विश्वास करें। आप कर्म मत करें, आप विश्वास करें कि आप उद्धार की बारिश में आ चुके हैं। आप इस सुसमाचार को सुनते हुए आप उद्धार की बारिश में आ चुके हैं। आप इस समय मन फिरा चुके हैं कि आप आशीष के बाद और आनंदित होना है। पवित्र आत्मा इस समय आपको अपना अभिषेक दे रहा है। पवित्र आत्मा, योएल कहता है कि पवित्र आत्मा उड़ेला जाएगा। आप पेंताकोस्त के दिन का अनुभव अपने जीवन में इस समय अनुभव ला रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको अनुभव में ला रहा है। आप इस समय संगति में हैं। आप वही पेंताकोस्त की संगति इस समय हमारे बीच में चल रही है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके अंदर आ रहा है। पवित्र आत्मा की आग उनकी जीवों को फाड़ रहा है। सभी लोग इस समय धन्यवाद दे पिता परमेश्वर का।
हाँ, मेरे पिता परमेश्वर, वो दिन मेरे जीवन में है। सभी लोग बोलिए, वो दिन मेरे जीवन में है। मेरे साथ कोई है जो इस समय मेरे साथ कह सके, जी भैया, और आप वो दिन मेरे जीवन में है। वो दिन मेरे जीवन में है। प्रभु, मैं आपकी बारिश में हूँ, प्रभु, मैं आपकी बारिश में हूँ, आपके पूरा हुआ मैं हूँ। आपके पूरा हुआ मैं हूँ। मैंने इस समय सुन लिया मैंने इस समय सुन लिया कि गलील में आपका इंतजार करना है। कि गलील में आपका इंतजार करना है। आज मेरा इंतजार है। आज मेरा इंतजार इस है। संगति के साथ मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। इस संगति के साथ में मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। पिता, आपका वचन कहता है, पिता, आपका वचन कहता है, खलिहान अन्न से भरे जाएंगे। खलिहान अन्न से भरे जाएंगे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका आपका वचन मेरे खलिहान में है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन मेरे खलिहान में है। मैं आपके वचन में आनंदित हूँ। मैं आपके वचन में आनंदित हूँ। मैं आपके आनंद में आनंदित हूँ। मैं आपके आनंद में आनंदित हूँ। ताजे तेल से मेरे ऊपर अभिषेक हो रहा है। ताजे तेल से मेरे ऊपर अभिषेक हो रहा है। ओ धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं तृप्त हूँ। ओ धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं तृप्त मैं हूँ। आपकी धार्मिकता में मैं तृप्त हूँ। मैं आपकी धार्मिकता में तृप्त हूँ। आपके वचन को खाकर मैं तृप्त हूँ। आपके वचन को खाकर मैं तृप्त हूँ। मेरे अंदर आपकी स्तुति हो रही है। मेरे अंदर आपकी स्तुति हो रही है। मेरी आशा अनंत जीवन की ओर है। मेरी आशा अनंत जीवन की ओर है। और मेरे बीच में आप हैं। और मेरे बीच में आप हैं। आप मेरे मध्य में हैं। आप मेरे मध्य में हैं। आप मेरे हृदय में हैं। आप मेरे हृदय में हैं। पिता, मैं इंतजार कर रहा हूँ। पिता, मैं इंतजार कर रही हूँ। पिता, इस साल मुझे दुगना अभिषेक करें। पिता, इस साल मुझे दुगुना अभिषेक करें। मैं दुगने अभिषेक से आपके कार्य को करना चाहता हूँ। मैं दुगुने अभिषेक से आपके कार्य को करना चाहती हूँ। इस समय आप देखिए, पवित्र आत्मा आपको दुगना अभिषेक कर रहा है। 2025 में पवित्र आत्मा आपको दुगने अभिषेक से कार्य करने के लिए, परमेश्वर के कार्य करने के लिए बुलाहट दे रहा है। धन्यवाद दें इस समय। आप पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें कि उसका अभिषेक हमारी आत्मा में एक आग की तरह हो रहा है। आप उसकी आग में आशीषित है। आप उसके आग में, आपकी जीभें फट रही है। 2024 में आपके जीवन में जो भी बातें बंधन में थी, पवित्र आत्मा की आग इस समय आपकी जीवन को फाड़ रहा है। दुगना अभिषेक वाली बातें आपकी आत्मा में उड़ेला जा रहा है। आपके जीव में दुगना अभिषेक वाली बातें आ रही है। आपका मुख दुगना अभिषेक वाली बातों को अंगीकार करने में लग रहा है। सभी लोग बोलिए, मैं दुगना अभिषेक के साथ मैं कार्य करने जा रहा हूँ। मैं दुगुने अभिषेक के साथ कार्य करने जा मैं रही हूँ। पवित्र आत्मा के दुगने अभिषेक में हूँ। मैं पवित्र आत्मा के दुगुने अभिषेक में हूँ। मैंने मन फिराकर प्रभु के आनंद में आनंदित हो चुका हूँ। मैं मन फिराकर प्रभु के आनंद में आनंदित हो चुकी आप हूँ। इस समय 2025 आज 14 तारीख को आप इस समय अपने आप को परमेश्वर को सौंप चुके हैं। आपने पिछले दिनों में जो आशीष प्राप्त किया, आप इस पिछले दिनों में जो सांसारिक बातों में आप दुखी थे, आप पिछले दिनों में जो सांसारिक बातों में आप जो आनंदित थे, अब आप अपने आप को फिर बारिश में लेकर आ रहे हैं। आप इस साल अपने आप को बारिश में रख रहे हैं, उसके उद्धार में रख रहे हैं। आप अपने आप को उसकी धार्मिकता में रख रहे हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा इस साल के लिए दुगना अभिषेक कर रहा है। आप इस समय प्रार्थना में ये साल अपने जीवन को दे रहे हैं। आप दुगने अभिषेक में हैं। आप दुगने अभिषेक में हैं इस समय। पिता परमेश्वर आपके अंदर 2025 का हर एक दिन दुगना अभिषेक में ला चुके हैं। आपकी जीभ में आपका मैं नहीं है, आपकी जीभ में पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। सभी लोग बोलिए, मेरी जीभ में मेरा मैं नाश हो चुका है। मेरे जीव में मेरा मैं नाश हो चुका है। मेरी जीभ में पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। मेरे जीव में पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। कल के वचन में हमने कहा था, प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में
पवित्र Yes. स्थान में पहुंचने के लिए हम बने हुए हैं। Yes. धन्यवाद देते हैं इस समय वो बातें, जितनी बातें आपके जीवन से हट चुकी थी, 2025 में फिर हमने उन बातों में अपने आप को रखा, उस बारिश में अपने आप को रखा, उसकी धार्मिकता में अपने आप को रखा है, उसकी आशा में अपने आप को रखा है। पवित्र आत्मा इस समय हमारी आत्मा में आ चुका है। हमें Yes. बारिश, पवित्र आत्मा की आग में हम पूरी तरह से बंधन टूट चुके हैं। Amen. 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 थोड़ी देर आंखें बंद करके अपने आप को देखें। आपने अपने जीवन को उसकी बारिश के नीचे ला चुके हैं। आप इस समय विश्वास के साथ उसकी धार्मिकता में अपने आप को रख चुके हैं। जितने लोग इस समय चित्र ना बनाए, आप विश्वास करें कि मेरे 2025 का पूरा दिन मैंने पूरा हुआ में अपने आप को रख दिया हूं। Yes. प्रभु यीशु बोलता है पूरा हुआ। इस पूरा हुआ में आप अपने आप को 2025 के हर एक दिन को रखें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा 2025 का आज 14 तारीख से लेकर दिसंबर 31 तारीख तक आप पूरा दिन उसके पूरा हुआ में है। आपका पूरा हुआ में ये पूरा साल है। आप उस छत के नीचे आ चुके हैं जहां पर उद्धार एक छत के नीचे था। उस थोड़ी सी जगह में, पेंतकुस्त के उस जगह में पूरा हुआ में सब बैठे हुए थे। कितने लोग इस समय पूरा हुआ में बैठे हैं? क्या आपकी Yes. आशा अब अपने पति, पत्नी, बच्चों के ऊपर से हट चुकी है? Yes. Yes. आपकी आशा संसार से हट चुकी है? Yes. आपकी आशा अगला आशीष पाने के लिए तो नहीं रही? नहीं, अब आप उद्धार के उस थोड़ी सी जगह में आ चुके हैं जहां Yes. पर आपकी आशा पिता है, Yes. आपकी आशा अनंत जीवन है, आपकी आशा प्रभु का वचन है, आपकी आशा प्रभु की प्रतिज्ञा है। Yes. और 40 दिन तक यही समझाता रहा प्रभु, 40 दिन तक यही समझाता रहा था कि ये बातें तुम्हारे जीवन में आनी चाहिए। और सब पेंतकुस्त के दिन आज जिस तरह हम थोड़ी देर में विश्वास करते हुए एक साथ पेंतकुस्त का अनुभव लेने के लिए एक साथ आ चुके हैं। सभी लोग बोलिए, मैं पेंतकुस्त का अनुभव मेरे जीवन में उतरने जा रहा है, पेंतकुस्त का अनुभव मेरे जीवन में उतरने जा रहा है क्योंकि मैं उसके पूरा हुए में इकट्ठा हूँ। क्योंकि मैं उसके पूरा हुआ में इकट्ठी हूँ। हाँ, ये बातें इस समय तुम्हारे जीवन में भी आ चुकी है। ये यस बातें तुम्हारे जीवन में आ चुकी है। ये बातें तुम्हारे जीवन में आ चुकी है। और इस समय कहे कि पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अनुभव मुझे प्राप्त हो, यस पवित्र आत्मा का अनुभव मुझे प्राप्त हो, पवित्र पिता आत्मा का अनुभव परमेश्वर मुझे प्राप्त पेंतकुस्त का अनुभव मुझे प्राप्त हो। यस पिता परमेश्वर पेंतकुस्त का अनुभव मुझे प्राप्त हो। कुछ लोग हैं इस समय पूरा हुआ में नहीं आ पाए हैं, पूरा हुआ में नहीं आ पाए हैं। वो इस समय घबरा रहे हैं कि कैसे आना है। मैं कहना चाहता हूँ, आप घबराइए मत, आप घबराइए मत। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनते रहे। इस समय मेरी बातों पर विश्वास करें। आप इस समय उस छत के नीचे अपने आप को रखें, प्रभु की देह में अपने आप को रखें। आप उसके पूरा हुआ में यीशु मसीह को देखिए, पूरा हुआ। और आप उस पूरा हुआ में अपने आप को देखें। आपका शरीर, प्राण, आत्मा पूरा हुआ में है। जितने लोग थोड़े से अनुभव ले रहे हैं, वो भी इस समय पवित्र आत्मा का अनुभव प्राप्त करेंगे। आमीन। आपका मन जो भटक रहा है, प्रभु यीशु के नाम से दूर करें। और आप पूरा हुआ में आशीषित हैं। आप पूरा हुआ में आपकी आशा है। इस समय आपने अपने जीवन में जो आशा में, संसार में जो चले जा रहे हैं, बार बार प्रभु यीशु के नाम से अपने आप को दूर करें और पूरा हुआ में अपने आप को रखें। इस 2025 में परमेश्वर आपको इस जनवरी मंथ में 14 तारीख को पवित्र आत्मा पेंतकोस्त का अनुभव कराने जा रहे हैं। यस आप देखिए, आप पूरा हुआ की छत के नीचे हैं। सारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में
क्रूस पे चढ़ चुका हूँ। अब आपके लिए सारा संसार क्रूस पर है। आप केवल प्रभु यीशु के पूरा हुआ शब्द में हैं। और 40 दिन तक प्रभु यीशु आपको यही समझाता रहा कि 40 दिन आप पूरा हुआ में रहे। इस समय हम 40 दिन पूरा हुआ में रहे। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पेंताकोस्त का अनुभव हम प्राप्त कर रहे हैं। और वो 40 दिन उनके पूरा हुआ में सब लोग इकट्ठा हुए। मेरे प्रियो, ईस्टर का समय आ रहा है। आप अपने आप को पूरा हुआ में रखें। अपने आप को पूरा हुआ में रखें। पेंताकोस्त का अनुभव आज 14 तारीख को परमेश्वर आपके जीवन में उड़ेल रहे हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। इस समय पिता, इस वचन के द्वारा पिता, जितने लोगों ने पिता पहली और अंतिम बारिश में पिता परमेश्वर अपने आप को ला चुके हैं पिता, उस उद्धार में जो पूरा हुआ के उद्धार में, और उस बड़े उद्धार में जो स्वर्ग में होने जा रहा है, उस उद्धार में जितने लोगों ने पिता परमेश्वर इस समय इस संगति में एक हो चुके हैं पिता परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं इन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। मैं महायाजक की देह में याजक पद पर इन सब के ऊपर पिता इस समय पेंताकोस्त का अनुभव उड़ेले पिता। इस समय पिता पेंताकोस्त का अनुभव उड़ेले पिता। जितने लोग घुटनों में आकर इस समय पिता वो रो कर कह रहे हैं कि पिता परमेश्वर पेंताकोस्त का अनुभव मेरे जीवन में उतारे, उड़ेलिए। इस समय मैं पवित्र आत्मा की आग में मेरी जीभें फट जाए। इस समय पवित्र आत्मा, सभी लोग अपनी जीभ को बाहर निकाल के बोले, पवित्र आत्मा की आग में मेरी जीभें फट जाए, मेरे बंधन पवित्र आत्मा की आग में टूट जाए। मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक में, दुगना अभिषेक में इस 2025 में मैं राज्य बढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। मैं पिता आपकी बुलाहट में मैं कार्य करना चाहता हूं। मुझ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे और थोड़ी देर अपने आप को पिता के वचन में, अपने आप को विश्वास में बनाए रख। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। इस समय मैं धन्यवाद देता हूं कि इस समय पवित्र आत्मा पेंताकोस्त का अनुभव आपके जीवन में उतर रहा है। आप विश्वास में पकड़े। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज सब बच्चे पिता उन बातों में आ चुके हैं पिता। हम सब बालक पिता पूरा हुए में आ चुके हैं पिता। इस समय पिता परमेश्वर पेंताकोस्त के अनुभव में इनके बंधन टूट जाए पिता। धन्यवाद देते पिता, आप इस समय स्वर्ग से इस प्रार्थना को सुने हैं और पवित्र आत्मा की आग पेंताकोस्त का अनुभव इनके जीवन में इसी समय करवा रहे पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा, इनके जीवन में आप उतर चुके हैं। इस समय पेंताकोस्त के अनुभव को हम सब ने विश्वास के द्वारा ग्रहण कर लिया है। इस समय हमारी जीभें आपकी आग में फट रही हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक, दुगना अभिषेक इन सब आत्माओं पर हो चुका है। धन्यवाद देते पिता, इनका जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में आ चुका है। पिता परमेश्वर, इनका पूरा साल पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में आ चुका है। सहायक के साथ चलने के लिए पूरा ये 2025 इनका जीवन आ चुका है पिता। पिता पाप, धार्मिकता, न्याय इनके जीवन से निरुत्तर करने के लिए पवित्र आत्मा उतर चुका है। धन्यवाद देते पिता, आज के इस वचन के द्वारा, इस योएल की प्रतिज्ञा के द्वारा हम सब बच्चों को आपने आशीषित किया। आज योएल की प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी हुई। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मैं धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सभी आमीन। लोग बोलिए, योएल की प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी हुई। योएल की प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी हुई। आप लोग इंतजार करें। आपके जीवन में पवित्र आत्मा बहुत सारी बातों को, भविष्यवाणियों को, बहुत सारी बातों को अब दिखाने जा रहा है। आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत करें। पवित्र आत्मा के साथ संगति बनाए रखें। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने इस अनुभव को
आज भोर 14 तारीख को आपने प्राप्त किया। इस अनुभव में लगातार आप चलते रहे, इस अनुभव में लगातार चलते रहे। जब भी आपके जीवन में वो बारिश की कमी आए तो आप फिर से इस प्रार्थना को करने के लिए आप इस भोर को कभी भी कह सकते हैं। हालेलुया। जितने लोग इस समय विश्वास में इस प्रार्थना को किया है, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में 2025 में एक अलग अनुभव होने जा रहा है। आमीन। रिसीव करते हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि इस समय सभी लोग योएल की प्रतिज्ञा में आ चुके हैं। आपके जीवन में दुगना कार्य परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। एक स्तुति करें अग्नि के समान। हालेलुया। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो अभिषेक आज मुझ पे मैं एक आप लोगों बारिश की को तरह। मैं हालेलुया। आप, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ योएल 2 का 23 से लेकर 29 में, और जोड़ी वचन प्रेरितों के काम 2 का 1 से 4 और मत्ती 28 का 5 से 8। ये इतने वचन को लेकर आप अपने जीवन में पेंतकुस्त का अनुभव को लगातार विश्वास में ला सकते हैं। अगर आप लोग इस समय कभी भी आपको मंथ शुरुआत होता है फरवरी मार्च, अगर आपको लगता है कि ये पेंतकुस्त का अनुभव हमें हर महीने हमें क्या करना चाहिए? विश्वास में ग्रहण करना चाहिए। तो यस। हम कोई एक दिन ज़रूर हम अपने आप को इस पेंतकुस्त के अनुभव में विश्वास में अपने आप को रखें। हालेलुया! तो हालेलुया। ये क्रिया है जिसके द्वारा आप पेंतकुस्त के अनुभव के द्वारा दुगना अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं। आप इस समय कई लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे छुएगा और मैं हील होऊँगा तभी पवित्र आत्मा मिलेगा। मैं आप लोगों को बता दूँ, कई लोगों को ये मालूम नहीं है कि आप वचन के द्वारा हिल प्राप्त कर सकते हैं। आप वचन के द्वारा अपने जीवन में दुगना अभिषेक को ला सकते हैं। आप वचन के द्वारा पवित्र आत्मा को कार्य आपके जीवन में करवाने के लिए स्वागत कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी बहुत बड़े पास्टर की ज़रूरत नहीं है। मालूम है राहुल भाई? आपको सिर्फ़ क्रिया की ज़रूरत है। और मैं हमेशा क्रियाओं पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप क्रियाओं के द्वारा, जैसे मैंने कल मैंने क्रियाओं को सिखाया था कि प्रकाश और सच्चाई, उसी तरह ये क्रिया है पवित्र आत्मा का कि आप इस अनुभव को आप महीने में एक बार अपने जीवन में ला सकते हैं, पूरे महीने भर के लिए अभिषेक प्राप्त करने के लिए। आप इस अनुभव को बार-बार पेंटाकोस्ट के अनुभव को ला सकते हैं। उन बातों को आपको हर बार आपके हर महीने में एक बार आप उन बातों के नीचे आइए, आपको पेंटाकोस्ट का अनुभव अपने आप ही होने लगेगा। कई लोग इस समय अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस समय जितनी माताएँ, बहनें जो घरों में रहती है, तो आपको लगता है कि आप लोग पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक के लिए नहीं बने? आप गलत हो। आप गलत हो। हर एक आत्मा जो प्रभु यीशु पर ग्रहण कर चुका है, वो दुगना अभिषेक के लिए बना है। पवित्र आत्मा की पेंताकोस्त का अनुभव सबके जीवन में उतरने के लिए आया था। अगर आप इस समय किसी चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप पवित्र आत्मा का इंतजार आपके जीवन में खत्म होना चाहिए। आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी गलत बातें हैं कि पवित्र आत्मा आने से आपको अन्य-अन्य भाषा मिलेगी। पवित्र आत्मा, मैं आप लोगों को अपना अनुभव एक दिन बताऊँगा कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा दर्शन के द्वारा आया था।
सबके जीवन में पवित्र आत्मा, आप लोग जैसे सोचते हैं कि आप एक बहुत बड़ी सभा में देखते हैं कि आप एकदम हील हो रहे हैं। आप जानते हो इतने बड़े हील होने के बाद भी लोग पाप में जाते हैं। जितने लोग गिरते हैं आपको लग रहा, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि आप क्रियाओं के द्वारा अभिषेक प्राप्त करें। आप कभी भी आप गलत रास्ते पे जाएंगे नहीं। आप जब क्रियाओं के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करेंगे, मैं इस दुनिया में क्रियाओं के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक लाना चाहता हूं। आप जब क्रियाओं के द्वारा, विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करेंगे, विश्वास, आप उस हिल्ड को छोड़ दीजिए। आप जिस हिल्ड को देखते हैं, एक बात बताइए, कितने लोग हिल हुए हैं आज तक? मैं बता रहा हूं, कितने लोग गिरे हैं और उसके बाद जीवन एकदम बदल गया है? कितने लोग चमत्कार पाने के बाद पूरा का पूरा उनका जीवन मसीहत हो गया? बताओ। एक भी आदमी नहीं है। आप इस दुनिया में पवित्र आत्मा आपके ऊपर पूरी तरह से, आप परमात्मा को भी देख लेंगे तब भी आप दूसरे दिन आप गिर जाएंगे, मैं कहना चाहता हूं। परंतु आपके जीवन में अगर क्रियाओं के द्वारा अगर आप अभिषेक हो रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, शरीर की क्रियाओं को आप मारकर अगर आत्मा में क्रिया के द्वारा अभिषेक हो रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह अभिषेक आपके जीवन में दुगना चौगुना कार्य करेगा। यस, हालेलुया। जितने लोग हालेलुया, मेरे इस क्रियाओं को सीखना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हालेलुया, हूं कि आप मुझे प्रोत्साहित करें। आप मुझे प्रोत्साहित करें। देखिए, आपने अब तक दुनिया में एक ही काम देखा है कि हील्ड होना। आप लोग किसी माने, आप जानते हो बड़े से बड़ा हील्ड करने वाला भी एक पाप में चले जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि आप क्रियाओं में आए, क्रियाओं के द्वारा आप हील्ड हो। आपका हील्ड आपके जीवन में अनंत जीवन लेकर आएगा। मैं 10 साल पहले मैंने क्रियाओं का संसार को लेकर आया था, और कुछ दिन के बाद मैंने मैंने कुछ पल से इस क्रियाओं को मैंने थोड़ा मैंने करवाना बंद किया था। परंतु मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि 2025 हमारे लिए फिर से मैंने क्रियाओं के द्वारा अभिषेक लाने का एकदम मैंने प्रण के लिए कर लिया है। आप अपने हालेलुया, जीवन में क्रियाओं के द्वारा अपने आप को अभिषेक करें। मैं कहना चाहता हूं कि ये रोमियो में कहता है कि शरीर की क्रियाओं को खत्म करके आप आत्मा की क्रियाओं के द्वारा अभिषेक हो। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस समय ये क्रियाओं के अभिषेक में आइए। जो कितने लोग चाहते हैं कि महीने में एक बार ये क्रिया होनी चाहिए हमारे जीवन में। यस सर। हर यस। महीना, फरवरी महीना, हम 1 तारीख को, 14 तारीख का आज समय को हमने किया, अगले 14-15 तारीख को फिर से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम हर महीना इस क्रिया के द्वारा उन बातों के नीचे आए और पवित्र पेंताकोस्त का अनुभव अपने आप प्राप्त करें। मैं कहना चाहता हूँ कि कई लोग इस समय अनुभव क्यों नहीं प्राप्त किए, मालूम है? मालूम है राहुल भाई, बहुत सारे लोग अनुभव प्राप्त कर चुके हैं आज, और बहुत लोग अनुभव नहीं प्राप्त किए। कितने लोग और जो लोग अनुभव प्राप्त क्यों नहीं कर पाए, मालूम है? क्योंकि वो क्रियाओं के द्वारा अब तक नहीं सीखे हैं। उनके दिमाग में पहले से भरा है कि आप एक मंच देख रहे हैं और वहां पर लोग गिर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग अपने जीवन में क्या किए हैं? पवित्र आत्मा को देखे आते हुए। परंतु मैं क्रियाओं के द्वारा इसलिए ला रहा हूं कि क्योंकि मैं क्रियाओं के द्वारा ही अभिषेक प्राप्त किया हूं। मैंने क्रियाओं पर विश्वास करके ही अभिषेक प्राप्त किया हूं। आप एक अलग अनुभव इस दुनिया में ला सकते हैं। आप हर एक माता और बहन को कह सकते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप वचन के द्वारा विश्वास में आप अभिषेक हो सकते हैं। राहुल भाई, मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हर एक माता और बहन अपने घर में अभिषेक प्राप्त करे और एक मंच के नीचे जाकर अभिषेक प्राप्त करना, और अपने घर में ही आप क्रियाओं के द्वारा अभिषेक प्राप्त करना, ये दोनों में उचित बात क्या होगी? घर में रह के क्रियाओं में हाँ, आप एक मंच में आप कई एक बार जा सकते हैं, आप हिल हो सकते हैं। क्या आपके जीवन में हर बार ये कर सकते हैं क्या? नहीं। आपको किस चीज की जरूरत है? आपको क्रियाओं के
भीतर अभिषेक होने की जरूरत है, जो आप हर हफ्ते, हर महीने अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? अभिषेक को बढ़ा सकते हैं। कितने लोग इस समय मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस। मिंटी जी, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रियंका, मेरी बात को समझ रहे हो? जी भैया। आप एक बार मंच में जा सकते हैं, उसके लिए आपको एक सही व्यक्ति चाहिए होगा। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप उसके लिए इंतजार करेंगे कि आप मेरे पास आकर क्रियाओं के द्वारा अभिषेक प्राप्त करना आपके चाहते हैं? पास आके क्रियाओं के द्वारा करेंगे सर। यस। धन्यवाद देते पिता का। आप इस समय, कई लोग इस समय, आप लोग जब इस बात पर विश्वास करेंगे कि क्रियाओं के द्वारा पूर्ण अभिषेक हम अपने जीवन में पा सकते हैं, तो आप धीरे धीरे, एक दिन मिंटी जी बोले थे कि कई लोग बोलते हैं कि हम अभिषेक प्राप्त किए हैं, आप में हमारे पास आओ। मैं कहना चाहता हूँ, अभिषेक सब लोग प्राप्त किए हैं। हालेलुया। आप हमेशा किसी के नीचे रहकर, आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि अब याजक लोगों के याजकों के पास मत जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बड़े भविष्यद्वक्ताओं के पास मत जाएं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने घरों में प्रतिदिन प्रतिदिन अभिषेक प्राप्त करें। उनका आदर होना चाहिए, प्रभु के दासों का। आप समझ रहे मेरी बात को? जी भैया। प्रभु के दासों का आदर होना चाहिए, परंतु आपको इंतजार नहीं होना चाहिए उनका। यस। उनका आदर के लिए आप जाए। जब प्रभु के दास आते हैं, उनके आदर के लिए आप जाए, पर इस इंतजार में ना जाए कि केवल वहीं पर कार्य होना है। राहुल भाई, सही बात है ना? जी भैया। कई लोग जो इंतजार करके जो भागते रहते हैं ना, वो बाइबल को महत्व दे नहीं पाते हैं। परंतु आप आदर करने के लिए जाए। आप ये दास आ रहा है, हम उसका आदर करने के लिए जाए। एलिया आता था, एलिसा आता था, लोग भागते थे उनको देखने के लिए, उनका आदर होता था। प्रोफेट जितने लोग हैं, पंजाब, हरियाणा, जितने लोग आप देखते हैं, उड़ीसा, मैंने दिनाकरण भाई बड़े बड़े देखते हैं, जब आए तो आप क्या करें? उनके आदर में जाए। आप समझ रहे हैं? जी यस। भैया। परंतु आप उनके इंतजार में मत जाए, क्योंकि इंतजार खत्म हो चुका है। पेंतेकोस्त का अनुभव सबके लिए खोल चुका है परमेश्वर, हालेलुया। और ये अनुभव मैं आपके जीवन में हर महीने लाना चाहता हूँ। यस। प्रेज हम एक एक मंच में, एक 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 40 दिन के बाद एक जगह पर सब इकट्ठे हुए, ये अनुभव मैं लाना चाहता हूँ। और लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरल सरल मार्ग में चले। परमेश्वर सकरे मार्ग में चलने के लिए कहता है। तो ये अनुभव आपके जीवन में हर महीने हम लाने की लाएंगे, ताकि आप इस समय, जितने लोग अब तक दुनिया में जो देखे थे कि ऐसा होता है, मैं कहना चाहता हूँ, अब मैं जो कह रहा हूँ आप उस पर विश्वास करें। आप उस पर विश्वास करें। एक सवाल के साथ मैं कहना चाहता हूँ, पेंताकोस्त के दिन ऐसा कौन सा बड़ा प्रोफेट आया था जिसके द्वारा पवित्र आत्मा उतरा था? बताइए। कोई प्रोफेट नहीं आया था। सब उसके उन बातों के मध्य में सब लोग इकट्ठे हुए थे। हाँ। क्या आप लोगों ने कभी ये सुना कि पेंताकोस्त का अनुभव तब तक आप प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उन बातों के नीचे नहीं आओगे? सही बात है भैया। और मैं अगर आप लोगों को क्रियाओं के द्वारा उन बातों के बीच में लाना चाहता हूं, तो आप विश्वास नहीं करना चाहते कि पवित्र पेंताकोस्त का अनुभव आपके लिए है? मेरे प्रियो, ये सच्चा अनुभव है जो आप विश्वास के साथ पाएंगे। मैं यस कहना चाहता हूँ, हालेलुया। पहली बार जब मैं कराऊंगा तो 90 नहीं, 99% नहीं, 100% सभी लोग आनंदित होकर उसमें अनुभव को ला देंगे। आज ये हालेलुया। पहला प्रयास था जिसके द्वारा कई लोगों ने जो विश्वास में आए हैं, कई लोग इस समय वचन के हृदय में आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वो अभिषेक प्राप्त कर चुके हैं। आप आमीन। इंतजार करें, अगली बार फिर से मैं ये क्रियाओं को कभी मैं यस। फिर अगले महीने कराऊं, तो आप अपने आप को, मेरी मैं जो वचन के नीचे लाऊंगा,
आप उसके मध्य में आइए। मैं कहना चाहता हूं कि आप भी पेंटाकोस्ट का अनुभव प्राप्त करेंगे। आपका जीवन भी दुगना अभिषेक में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ इस अनुभव को लाने के लिए। आज परमेश्वर ने कहा था और मैंने आपको इस अनुभव में लाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहते पिता राहुल भाई के लिए मैं दुआ करता हूँ। पिता परमेश्वर, राहुल, अश्वनी, राजेंद्र, बहुत सारे ऐसे मेरे बच्चे जो कि 10 साल पहले इन क्रियाओं के मध्य में पिता परमेश्वर अभिषेक प्राप्त किए थे। आज 2025 पिता परमेश्वर फिर से पिता परमेश्वर इनके जीवन में मैं क्रियाओं को लेकर आ रहा हूँ। पिता परमेश्वर इस समय जितने आत्माएं इस समय मुझे सुन रही हैं पिता परमेश्वर, आज पवित्र पेंताकोस्त का अनुभव उनके जीवन में आ रहा है। पिता धन्यवाद देते पिता, इस समय पिता नई नई क्रियाओं के द्वारा पिता इनके जीवन को पिता आप अभिषेक कर रहे हैं पिता परमेश्वर। अब जितने लोग नए हैं पिता, जो ये बातें पहली बार सुन रहे हैं पिता, जो पिता अब तक जो बातें दुनिया बताते जा रही थी उस पर पिता इनका मन था पिता, आज पिता इनके मन को पिता मैं आत्मिक क्रियाओं में पिता, जो मुझे 2006 में जो कार्य दिया गया था कि इस दुनिया को एक आत्मिक क्रियाओं में लेकर आऊं, धन्यवाद देते पिता 2025 मेरे उड़ने का वो समय है जहां पर पिता मैं आत्मिक क्रियाओं के द्वारा पिता इनके जीवन को आपके अनुभव में, आपके अभिषेक में पिता परमेश्वर बढ़ाने जा रहा हूं। पिता मैं राहुल भाई के लिए और इस समय हर एक उन आत्माओं को पिता जो मेरी बातें सुन रहे हैं उनके लिए पिता दुआ करता हूँ पिता, इनके जीवन में आत्मिक क्रियाओं के द्वारा अभिषेक बढ़ता जाए प्रभु यीशु में। इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हम सब विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज धन्यवाद द देते लॉर्ड। हैं। एक छोटी प्रेज सी द गवाही लॉर्ड, देना प्रेज द लॉर्ड। चाहूंगी सर। और गवाही आज सुने। प्रेज द लॉर्ड। आज आप काम करते करते आज मिंटी जी की गवाही को सुने। हाँ बोलिए सिस्टर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर को। कई सालों से सर कुछ गलतियां इंसान का होता है जो पता नहीं चलता है। प्रार्थना में रहते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, हाँ सब करते हैं, लेकिन गलतियां पता नहीं चलता है। लेकिन मैं आप सभी को एक बात कहूँ, जो कल जब सुबह सर ने प्रार्थना करवाया था तो उस वचन को मैं बहुत बिजी शेड्यूल में होते हुए भी, बहुत मेरे ऊपर बर्डन देते हुए भी संसार देना चाहता था, वो दे रहा है। लेकिन फिर भी आपको पता है इन बोझों के भीतर भी उस वचन की जब घोषणा हम करते जाते हैं तो परमेश्वर एक अनुभव देता है, अद्भुत अनुभव। मुझसे परमेश्वर बात करने लगी कि ये जो मकर संक्रांति की जो बातें हैं, तेरे बच्चों को जो वो दंडवत करते हैं, तेरे बच्चों को जो इन लोग एक नियम करते हैं, तो क्या उनके श्राप, उनके जो बंधन है, वो अपने श्रापों को, अपने बंधनों को, अपने सारे बोझों को, जो उनके जीवन में सारी बातें होती है, उन सब से छुटकारा पाने के लिए वो एक भांजा भांजी लोग को उन लोग एक नियम करते हैं। वो श्रापों को जब तक तू लेती रहेगी तब तक तेरे जीवन में छुटकारे की बातें कैसे आ सकती है। इसलिए तू नई हालेलुया। शुरुआत कर, तू एक नई शुरुआत कर। मुझे इतना विचलित कर रहा है पवित्र आत्मा ने, तो मैं सर को फोन की रात को, धन्यवाद और सर देते को फोन किया और मैंने प्रार्थना करने के लगा, क्योंकि मुझे एक बोझ लग रहा था, मुझे हल्का होना था। तो जब सर ने प्रार्थना किया तो मैं फोन करके फिर डायरेक्ट सबको मना किया कि नहीं, मेरे बच्चों को मैं इस नियम के लिए तुम लोग के सम्मुख नहीं भेज सकती हूँ। क्योंकि आप लोग सभी धन्यवाद। ने मालूम है कि हिंदू नियम में भांजा भांजी लोग को उन लोग ला के पाँव धोते, क्या क्या नियम करते हैं। पता नहीं आप लोग को उस तरफ होता होगा कि नहीं, लेकिन हमारे इस तरफ में आसाम में ऐसे करते हैं लोग। हाँ, और अपने सारे ग्रह दोष, क्या श्राप, क्या क्या ये सब के पूजा पाठ करके उन लोग फिर उन दानों को करते हैं, हर चीजों को देते हैं। तो इस चीजों के लिए प्रभु ने मुझे इनकार करने के लिए बोला, और मैं अपने बीच में दुविधा, सारे चीजें, बहुत सारी चीजें चल रही थी। लेकिन जब सर को मैंने बताया तो फिर वो वचन, जो वचन सर ने हमें कल सिखाया था, उस वचन को लेके मैं 43 का 3 को फिर घोषणा करके मैंने प्रभु के धन्यवाद के साथ मैंने उन लोग को मना किया। और पता है प्रभु ने एक गीत दिया है, मैंने डाला है, आप लोग सुनना। पवित्र आत्मा ने एक गीत दिया है, उस गीत को मैंने लिख के और उस गीत को मैंने गाया है। आप सब जरूर सुनिएगा।
जैसा भी जरूर शब्द जरूर है लेकिन प्रभु की तरफ से है। उन सारे ट्रांसलेशन को पवित्र आत्मा ने किया है। उस गीत को मैंने गाया है कि प्रभु ऊंचा 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 सदा बढ़ते जाए और मैं सदा घटती घटती और घटती जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। मैं इस बातों को मैं इसलिए गवाही दे रही हूँ कि प्रभु के हर काम को, ये छोटा काम नहीं, मेरे जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा है। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन में ये बहुत बड़ा छुटकारा है और ये गवाही शायद किसी के जीवन में बहुत अद्भुत कामों को ला रहा है। इसलिए मैंने इस गवाही को, प्रभु ने बोला है, मैंने बता रही हूँ आप लोगों को। और मैं धन्यवाद धन्यवाद करती धन्यवाद हूँ परमेश्वर पिता को कि आप लोग जानते हैं परमेश्वर पिता खुद आके हम सबको रोज प्रार्थना सिखा रही है। आप विश्वास करिए। हालेलुया। धन्यवाद मैं देते हैं। दास के हालेलुया। द्वारा वो खुद सिखा रहे हैं। हम लोग धन्यवादित होके जरूर से इसे सीरियसली इस प्रार्थना को सीखे और हमें पूरे संसार में इस प्रार्थना को, मैं विश्वास करती हूँ हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए प्रार्थना। तो हमें पहले सीखना है और सारे लोगों को भी इसके अनुभव को, प्रभु के अनुग्रह को सबके सामने में लाना है। आप सब भी सीरियसली सीखे और मेरे लिए भी दुआ करते रहिए कि मैं भी हर धन्यवाद परिस्थितियों में प्रभु को ऊंचा रखूं। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद सर। प्रभु आपको धन्यवाद और धन्यवाद बढ़ाए, पिता आशीषित परमेश्वर का। करे। बहुत आमीन। सुंदर सी गवाही के साथ हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आरंभ हुआ है। हालेलुया। हर एक आमीन। बात। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज और भैया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द प्रेज लॉर्ड द लॉर्ड, परिवार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ उमा जी भैया बोलिए। हाँ। आज प्रार्थना कर दीजिए ना भैया, मेरा बर्थडे है यार। ओ धन्यवाद देते हैं उमा जी, आपका बर्थडे जन्मदिन पर सभी लोग थोड़ा सा रुकिए। आज हैप्पी सिस्टर का बर्थडे जन्मदिन है मुझे। और एक सुंदर सा आज समय परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। हालेलुया। एक सुंदर वचन के साथ आज का दिन आरंभ हुआ उमा जी आपके जीवन में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान मेरे पिता, सिस्टर के जन्मदिन पर पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ। पिता परमेश्वर आज पवित्र आत्मा में पिता परमेश्वर पेंतकोस्त के अनुभव से पिता उनका जीवन जो आरंभ हुआ है पिता, ये साल आरंभ हुआ है पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता। ये साल पिता उनके जीवन को पिता आप अपनी प्रतिज्ञाओं में पिता परमेश्वर आशीषित करे पिता। वचन में जो पिता परमेश्वर प्रार्थना को सीखते हैं पिता, प्रार्थना में मजबूती लाए पिता। ये साल अपने बच्चों के तरक्की को देखने वाला साल हो पिता परमेश्वर। पिता इस साल में पिता आनंद भाई के साथ पिता एक वचन में बढ़ने वाला साल हो। इस साल पिता फैसला लेने वाला साल हो पिता। पिता परमेश्वर में आपके अनुग्रह में पिता उमा जी को पिता परमेश्वर, उमा सिस्टर को पिता आपके अनुग्रह में पूरे साल में रखता हूँ पिता। 365 दिन पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई में, प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में पिता इनका जीवन बीते पिता। प्रभु यीशु में पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए पिता आपने जो पिता मार्ग दिया है पिता, उनकी आशा पवित्र स्थान की और सदा बढ़ती जाए। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। हैप्पी बर्थडे उमा। हैप्पी बर्थडे सिस्टर, हैप्पी बर्थडे। है ना। धन्यवाद 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 देते हैं पिता का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्रियाओं के द्वारा अब अभिषेक होते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड चाचा। प्रेज द लॉर्ड। सृष्टि पवित्र आत्मा में तू बढ़ती जा बेटा। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में बढ़ता जाए। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह में और उसके अनुभव में भी बढ़ते जाओ। आमीन। हालेलुया।